मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के दूसरे सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोगों ने पहले सेशन में काफ़ी कुछ बेसिक्स देखा टाइम स्पीड डिस्टेंस का, कैसे कैसे कब हमारा स्पीड कांस्टेंट होता है, कब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, कब टाइम कांस्टेंट होता है और ऐसे केसेस में हमें क्या क्या करना होता है। आज हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। अगर आप ये पहला वीडियो देख रहे हो और आपने सेशन 1 नहीं देखा है तो मैं लिंक डाल दूंगा, आप कार्ड पे चेक करके क्लिक करके पहला सेशन देख लीजिए, फिर यहाँ से कंटिन्यू करिएगा। और एक बार फटाफट से हम लोग जो अपना बेसिक्स है उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस पे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि कल हमने देखा था कि हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक ही फॉर्मूला है, सिंपल, टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। और अगर इस फॉर्मूले में कोई एक पर्टिकुलर चीज़ हमारी कांस्टेंट होगी, जैसे अगर हम पहला केस एज्यूम करते हैं कि हमारा जो स्पीड है वो कांस्टेंट है या फिक्स्ड है या सेम है, यानी कि क्वेश्चन में दो इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है, दोनों में ही हमारा जो स्पीड है वो सेम है, स्पीड नहीं बदल रहा है, स्पीड सेम रहता है या फिक्स्ड रहता है या कांस्टेंट रहता है। तो जब भी हमारा स्पीड सेम रहेगा तो हमको पता है कि टाइम इंटू स्पीड इज डिस्टेंस है। तो अगर स्पीड सेम है तो अगर हम ज़्यादा समय तक ट्रैवल करेंगे, करेंगे तो डिस्टेंस इंक्रीज होगा, टाइम इंक्रीज होगा तो डिस्टेंस इंक्रीज होगा, या टाइम डिक्रीज होगी तो डिस्टेंस भी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो टाइम और डिस्टेंस समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है, यानी टाइम प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो अगर हमें दो टाइम की वैल्यूज गिवन है t1 और t2, तो जो डिस्टेंस होगा उसका रेशियो भी t1 और t2 के रेशियो के बराबर ही होगा। d1 अपॉन t2 विल बी इक्वल टू d1 अपॉन d2। ठीक है, सेकेंड केस बनता है हमारा जबकि टाइम कांस्टेंट हो। ठीक है, तो अगर हमारा टाइम कांस्टेंट है या फिर टाइम हमारा फिक्स्ड है, तो उस केस में अगर हम स्पीड अपनी इंक्रीज करेंगे, चाल अपनी बढ़ाएंगे, जो दूरी तय की जाएगी वो दूरी भी बढ़ेगी। और अगर चाल को कम कर दिया जाएगा, स्पीड को कम कर दिया जाएगा, तो डिस्टेंस है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि स्पीड और डिस्टेंस समानुपाती होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि टाइम सेम है। ठीक है, तो अगर दो हमें स्पीड की वैल्यूज दी हैं s1 और s2, तो s1 अपॉन s2 विल बी प्रोपोर्शनल टू d1 अपॉन d2। कोई समस्या नहीं आनी चाहिए इसमें। ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम फॉर एग्जांपल 2 आवर्स के लिए 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएंगे, तो जो डिस्टेंस का वर्ड होगा वो 30 इंटू 2 60 होगा, 60 किलोमीटर होगा। बट यही अगर हम 2 आवर्स के लिए 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं, क्योंकि टाइम तो सेम ही है, तो अगर हम स्पीड बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज कर जाएगा और एग्जैक्टली उसी प्रपोर्शन में इंक्रीज करेगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2, क्योंकि टाइम सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा s1 अपॉन s2 विल बी इक्वल टू d1 अपॉन d2। ठीक है, अब तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट केस जहाँ पे कि हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाती है। तो अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है तो उस केस में, यानी कि डिस्टेंस को हमने फिक्स कर दिया, डिस्टेंस नहीं बदलेगा। फॉर एग्जांपल हम एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हैं, या ए और बी दो लोग एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे थे, ठीक है, तो उनका स्पीड अलग है, टाइम अलग है, बट डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पे जो हमारा स्पीड और टाइम का मल्टीप्लिकेशन है वो सेम है। तो अगर एक केस में हमारा स्पीड 1 है, s1 है, टाइम t1 है, और दूसरे केस में स्पीड s2 है, टाइम t2 है, तो s1 t1 विल बी इक्वल टू s2 t2, और ये डिस्टेंस के बराबर होगा। या फिर हम इतने ही पोर्शन को देखें तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि s1 अपॉन s2 विल बी इक्वल टू t2 अपॉन t1? बिल्कुल कह सकते हैं। और क्योंकि स्पीड इंटू टाइम हमारा कांस्टेंट है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि स्पीड हमारा 1/t के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और धीरे धीरे बाकी कॉन्सेप्ट को भी समझते चलेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। 2 persons P and Q start walking from A towards B. Distance between A and B is 60 kilometers. Speed of P is 4 kilometer per hour less than that of Q. तो after reaching at B, Q वापस आता है तुरंत A की तरफ और P को 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिलता है B से। तो P की स्पीड क्या होगी? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए।
खुद से अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा। अब इस क्वेश्चन को समझना शुरू करते हैं। तो दो लोग हैं, दो पर्सन्स हैं, पी और क्यू, जो कि ए से बी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है भाई। फिर क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा कि ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर्स है। ये भी ठीक है। स्पीड ऑफ पी इज 4 किलोमीटर पर आवर लेस देन क्यू, यानी कि क्यू की जो भी स्पीड होगी, पी की स्पीड उससे 4 किलोमीटर कम है। ठीक है। तो अगर पी की स्पीड क्यू से 4 किलोमीटर कम है तो ऑब्वियसली क्यू की स्पीड क्योंकि ज्यादा है, इसलिए क्यू पहले पहुंच जाएगा बी की तरफ, है कि नहीं? वही क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर रीचिंग एट बी क्यू रिटर्न करता है, वापस लौटता है ए की तरफ। तो हालत ये होता है कि पी हमारा जा रहा है ए से बी की तरफ, क्यू ऑलरेडी बी पहुंच गया और बी पे पहुंच के वो वापस लौटता है और फिर दोनों की मुलाकात होती है एक बार फिर से। ठीक है। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि उनकी मुलाकात होती है बी से 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। उनकी मुलाकात होती है बी से 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। अब हमें सबसे पहले ऐसे किसी भी क्वेश्चन में, जब भी हम कोई क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो हमें सबसे पहले देखना है कि हमारा यहाँ पे टाइम सेम है या स्पीड सेम है या डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस तो बिल्कुल सेम नहीं दिख रहा है, पी क्यू ने पी से ज़्यादा ट्रैवल किया है तो ऑब्वियसली डिस्टेंस सेम नहीं होगा। स्पीड भी अलग अलग है और टाइम बिल्कुल पी और क्यू ने साथ में ही शुरू किया था और साथ में ही मिलते हैं, तो जो टाइम है वो हमारा फिक्स्ड है, टाइम दोनों के लिए सेम है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हमारा टाइम सेम होगा दो इवेंट्स में या दो लोगों के लिए, अगर टाइम हमारा सेम है तो स्पीड और डिस्टेंस आपस में प्रोपोर्शनल होंगे, समानुपाती होंगे। ठीक है। तो अगर हम डिस्टेंस देखें तो पी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, टोटल डिस्टेंस 60 है ए से बी तक का, तो पी ने ट्रैवल किया है 60 माइनस 12 यानी कि 48 किलोमीटर। और क्यू ने कितना ट्रैवल किया होगा, 60 प्लस 12 यानी कि 72 किलोमीटर्स। तो पी और क्यू का अगर हम डिस्टेंस का रेशियो निकालें तो डिस्टेंस का अनुपात आ रहा है 48:72। 24 से काटेंगे तो ये 2:3 का रेशियो आ गया, 2:3 का रेशियो आ गया। तो अगर डिस्टेंस का रेशियो 2:3 का है तो स्पीड का रेशियो भी तो यही होगा हमारा, 2:3। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पी और क्यू की जो डिस्टेंस है उनके बीच में 4 किलोमीटर पर आवर का फर्क है। तो 2 और 3 के बीच का गैप है 1 यूनिट, और ये 1 यूनिट हमारा बराबर हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर के। ठीक है। तो अगर ये 1 यूनिट हमारा 4 किलोमीटर पर आवर के बराबर है तो 2 यूनिट बराबर होगा 8 किलोमीटर पर आवर के और 3 यूनिट बराबर होगा 12 किलोमीटर पर आवर के। क्वेश्चन हमसे किसकी स्पीड पूछ रहा है, पी की स्पीड पूछ रहा है, तो पी की स्पीड हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर यानी कि ऑप्शन बी। अगर क्यू की स्पीड पूछता तो वो 12 किलोमीटर पर आवर होती। ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमारा टाइम सेम था, टाइम कांस्टेंट था, टाइम सेम था दोनों के लिए। तो अगर मीटिंग टाइम हमारा सेम है दो लोगों का तो सीधी सी बात है कि हमारा स्पीड डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। टू पर्सन्स पी एंड क्यू स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम ए टूवर्ड्स बी। तो फिर लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। ए और बी 60 किलोमीटर की दूरी पे हैं। पी और क्यू ए से बी की तरफ वॉक करना शुरू करते हैं। स्पीड ऑफ पी इज 5 किलोमीटर पर आवर लेस देन क्यू। तो पी की स्पीड क्यू से 5 किलोमीटर पर आवर कम है, यानी कि इस बार भी पी हमारा जा रहा होगा और क्यू पहले ही पहुंच जाएगा बी पे और फिर लौट रहा है, जो कहानी लिखी हुई है। आफ्टर रीचिंग बी पर्सन क्यू रिटर्न्स इमीडिएटली टू ए एंड देन पर्सन क्यू मीट्स पर्सन पी एट द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर फ्रॉम बी। तो इस बार जो डिस्टेंस है हमारी वो है 15 किलोमीटर्स। हम जानते हैं कि टाइम हमारा जो है वो सेम है दोनों केसेस में, तो स्पीड और डिस्टेंस आपस में समानुपाती होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो P ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, अगर हम डिस्टेंस देखें तो P और Q ने कितना कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। P ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है 60, ये टोटल डिस्टेंस 60 था ए से बी तक का, इसमें से 45 कम यानी कि 60 माइनस 45 यानी कि 60 माइनस 15 कम, 60 माइनस 15 यानी कि P ने 45 डिस्टेंस ट्रैवल किया है और Q ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है 60 प्लस 15। पूरा A से B तक गया और फिर B से लेके इस पॉइंट तक आया 15 किलोमीटर, तो टोटल 75 यानी कि 45:75 ये अनुपात होगा डिस्टेंस का इनका। 15 से काटा पीटी करते हैं तो ये 15 तियाँ
45, 15 पन्ना 75, 3:5 का अनुपात आ गया हमारा डिस्टेंस का। तो यही सेम हमारा स्पीड का भी अनुपात होगा, रेशियो होगा 3:5 का। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इन दोनों की स्पीड में 5 किलोमीटर पर आवर का गैप है, यानी कि ये जो 2 यूनिट है 3 और 5 के बीच का डिफरेंस, ये हमारा 5 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। तो अगर 2 यूनिट 5 किलोमीटर पर आवर के बराबर है तो 1 हो जाएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन हमसे पी की स्पीड पूछ रहा है। पी की स्पीड है 3 यूनिट, यानी कि 3 इंटू 2.5, यानी कि 7.5 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत? क्लियर हुआ होगा? अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो मेक श्योर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, या इसके अलावा भी कहीं पे कोई डाउट है, कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल है, आमला और श्यामला शहर 80 किलोमीटर दूरी पे हैं। सिटीज़ आमला एंड श्यामला आर 80 किलोमीटर्स अवे। तो दो लोग हैं, दो व्यक्ति हैं ए और बी, जो आमला से स्टार्ट करते हैं एट द स्पीड ऑफ 12 एंड 20 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो एक शहर है आमला, एक शहर है श्यामला। आमला श्यामला के बीच की दूरी जो है 80 किलोमीटर है, और ए और बी दोनों स्टार्ट कर रहे हैं। ए की स्पीड है 12, बी की स्पीड है 20। तो जाहिर सी बात है कि बी की स्पीड ए से ज़्यादा है। बी श्यामला की तरफ जाता है, पहुंच जाता है और फिर लौट के आता है आमला की तरफ, और ए को एक प्लेस एक्स पे मिलता है। मान लेते हैं ये हमारा प्लेस एक्स है जहाँ पे उसकी ए से मुलाकात होती है। ठीक है, इस बार हमको डिस्टेंस तो नहीं बताया हुआ है, क्वेश्चन डिस्टेंस ही पूछ रहा है कि आमला और एक्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि टाइम हमारा जो है वो तो सेम है दोनों केसेस में, और हमें इस बार स्पीड गिवन है ए और बी की। तो अगर स्पीड गिवन है हमको, स्पीड है 12 और 20, 12 एंड 20, स्पीड का अनुपात आ गया 3:5। तो अगर स्पीड का अनुपात 3:5 है तो यही डिस्टेंस का भी अनुपात होगा, है कि नहीं? डिस्टेंस का अनुपात भी 3:5 ही होगा। ये बात समझ में आ रही होगी। तो अगर हम देखें कि ए ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया और ये 3 यूनिट के बराबर है, और बी ने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया है जो कि 5 यूनिट के बराबर है। ठीक है, तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये डिस्टेंस हमारा 3 यूनिट है, ये टोटल डिस्टेंस 5 यूनिट है। तो अगर हम इसको यहाँ से कट करें तो ये डिस्टेंस तो 3 है, और ये 2 यूनिट हो गया 2 बार काउंट होके, यानी कि ये डिस्टेंस हमारा 1 यूनिट हो जाएगा, है कि नहीं? क्या ये बात समझ में आ रही है? बल्कि इसको और बेहतर तरीके से समझा जाए तो ये टोटल डिस्टेंस है हमारा आमला से लेकर श्यामला तक का। तो होता क्या है कि जो हमारा ए पर्सन है वो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके लेटर से इस पॉइंट पे जाके, ये जो एक्स पॉइंट है यहाँ तक जा रहा है, और जो हमारा बी पर्सन है वो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एस तक जाता है, श्यामला तक जाता है और फिर यहाँ लौट के आता है। तो क्या एक तरह से ए और बी ने मिलकर 2 चक्कर पूरे नहीं कर लिए, या 2 चक्कर तो नहीं कहेंगे, बट ए से लेके एस तक की डिस्टेंस को 2 बार ट्रैवल नहीं किया मिलके एक साथ? क्या 2 बार ट्रैवल नहीं कर लिया? और हमें पता है कि ए ने 3 यूनिट ट्रैवल किया है और बी ने 5 यूनिट ट्रैवल किया है, तो 3 यूनिट प्लस 5 यूनिट टोटल 8 यूनिट हुआ। और टोटल डिस्टेंस इन्होंने कितना ट्रैवल किया है? 80 था ए से लेके एस के बीच का डिस्टेंस, तो 80 इंटू 2, यानी कि 8 यूनिट इज 160। तो 1 यूनिट हमारा आ जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा 20, है कि नहीं? तो अगर 1 यूनिट हमारा 20 है तो 3 यूनिट जो कि डिस्टेंस ए ने ट्रैवल की है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 इंटू 20, यानी कि 60 किलोमीटर्स। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? ए से लेके आमला से लेके एक्स तक की डिस्टेंस ही तो पूछ रहा है। तो आमला से लेके एक्स तक की डिस्टेंस 3 यूनिट ही तो है, यानी कि ऑप्शन बी 60 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई ये बात? आगे बढ़े, ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ए और बी पी से क्यू तक वॉक कर रहे हैं। पी
और क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है, सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा फर्क हो सकता है, सिमिलर क्वेश्चन है। ए और बी पी से क्यू तक जा रहे हैं, पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस हमको गिवन है 42 किलोमीटर्स है। स्पीड ऑफ ए एंड बी आर 3 and 5 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए की स्पीड कम है, ए की स्पीड 3 यूनिट है, बी की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, और बी हमारा क्यू तक पहुंच के वापस लौट के आएगा और ए से मिलेगा, ठीक है, एक्स पॉइंट पे। और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि क्यू और एक्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि हमें पता है यहाँ पे टाइम हमारा कांस्टेंट है, टाइम सेम है, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा स्पीड के रेशियो में ही होगा, और स्पीड का रेशियो हमारा जो है ए और बी का वो है 3:5। तो यही डिस्टेंस का भी रेशियो हो जाएगा 3:5 का, यानी कि अगर ए ने 3 यूनिट डिस्टेंस चली है तो बी ने 5 चली है, और दोनों ने मिलके पी से लेके क्यू तक की जो बीच की दूरी है वो 2 बार कवर की है। तो 3 + 5 ये हमारा टोटल 8 यूनिट हो जाएगा, और ये 8 यूनिट कितने के बराबर होगा, ये बराबर होगा 42 डिस्टेंस है जो कि 2 बार कवर किया, तो 8 यूनिट 84 के बराबर होगा, यानी कि हमारा इससे 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 84/8, ठीक है, यानी कि 10.5 किलोमीटर्स। और क्वेश्चन कह रहा है हमें एक्स और क्यू के बीच की डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। तो ये हमारा 3 यूनिट डिस्टेंस है, ये जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था यहाँ पे हमारा 2 का गैप है, तो ये 1 यूनिट डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये 1 यूनिट डिस्टेंस होगा हमारा, यानी कि 10.5 हमारा आंसर हो जाएगा। और अदरवाइज भी देखते तो पी से लेके एक्स तक की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, क्योंकि ये ए ने ट्रैवल की है 3 यूनिट, यानी 3 × 10.5, तो 31.5 किलोमीटर्स ए ने ट्रैवल किया है। और हमें निकालना है क्यू एक्स, तो क्यू एक्स हमारा हो जाएगा पी क्यू माइनस पी एक्स, यानी कि 42 माइनस 31.5 विच इज 10.5 किलोमीटर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 men A and B walk from P to Q a distance of 28 kilometers at the speed of 3 and 4 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। B Q की तरफ जाता है, लौटता है, A से R पे मिलता है, तो हमें Q से R की डिस्टेंस बतानी है। हम ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो चोर और पुलिस का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चोर और पुलिस का एक कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं। लेट अस से ये हमारा एक चोर है, ठीक है, ये चोर है हमारा, और इसके पीछे एक पुलिस जी है, पुलिसमैन है, ठीक है, ये पुलिस जी है, ये चोर के पीछे पड़े हैं, इनके बीच में कोई डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब होगा क्या, चोर सीधी सी बात है, क्योंकि उसको पुलिस से भागना है, वो पुलिस की तरफ तो नहीं भागेगा, तो वो पुलिस वाले से दूर भाग रहा होगा। और पुलिस वाले का काम क्या है, उसको इस चोर को पकड़ना है, तो वो चोर की तरफ भाग रहा होगा। ये बात तो क्लियर होगी, ठीक है। चोर आगे आगे भागेगा, पुलिस वाला उसके पीछे पीछे भागेगा। अब अगर पुलिस वाले को चोर को पकड़ना है, चोर की अपनी एक स्पीड होगी, माना चोर की स्पीड S1 है, पुलिस वाले की भी अपनी एक स्पीड होगी, माना ये S2 है। तो अगर पुलिस वाले से चोर आगे की तरफ भाग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी चोर को पुलिस को जब पकड़ना है, तो S1 और S2 में से कौन सी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। अगर पुलिस वाला चोर से तेज भागेगा तभी वो चोर को पकड़ सकता है। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पे है, जो S2 है वो S1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर पुलिस वाला, इफ पुलिस मैन वॉन्ट्स टू कैच थीफ, अगर पुलिस वाला चोर को पकड़ना चाहता है तो उसकी स्पीड चोर से ज़्यादा होनी चाहिए। सेकेंड चीज़ क्या है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, माना कि वो डिस्टेंस D है हमारी, ठीक है। तो हम ऐसे समझते हैं कि अगर चोर की स्पीड
5 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस वाले की स्पीड 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, तो क्या होगा कि जब 1 घंटे में अगर हम देखेंगे तो 1 घंटे में चोर कितना ट्रैवल कर लेगा, 5 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगा। और 1 घंटे बाद अगर पुलिस वाला चोर को पकड़ता है, क्वेश्चन ये बात कह रहा है, ये दोनों स्पीड गिवन है, 1 घंटे बाद पुलिस वाला चोर को पकड़ रहा है, 1 घंटे में चोर ने ट्रैवल किया होगा 5 किलोमीटर, तो यानी कि 1 घंटे बाद पकड़ा है, तो चोर और पुलिस वाला दोनों के दोनों 1 घंटे बाद यहाँ पे होंगे, ठीक है। और उस 1 घंटे में पुलिस वाले ने कितना ट्रैवल किया होगा, 7 किलोमीटर्स। तो अगर 1 घंटे बाद पुलिस वाला चोर को पकड़ता है तो उनके बीच का इनिशियल डिफरेंस कितना होगा, 2 किलोमीटर्स होना चाहिए, तभी तो ऐसा हो सकता है ना, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम अगर स्टार्टिंग पॉइंट से समझें तो अगर पुलिस वाले को चोर को पकड़ना है, क्योंकि पुलिस वाला और चोर दोनों ही भाग रहे हैं, तो एक तरह से अगर हम चोर को रोक दें तो क्या ऐसा नहीं होगा कि पुलिस वाला एक तरह से, अगर चोर हमारा रुका हुआ है अपनी जगह पे, तो पुलिस वाले को ये डी डिस्टेंस जो है यही कवर अप करनी है, और पुलिस वाले की स्पीड क्या हो जाएगी, S2 माइनस S1 हो जाएगी, क्योंकि ये चोर की तरफ भाग रहा है, ठीक है, और दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें आगे के क्वेश्चंस में भी हेल्प करेगा, कि अगर दो लोग सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं या जा रहे हैं, और मान लेते हैं कि इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड b है और आगे वाले की स्पीड a है, अगर दो लोग सेम ही दिशा में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जो इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी दोनों लोगों के बीच की, वो हो जाएगी b माइनस a, जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, डायरेक्शन उनकी सेम है। दूसरा केस बनता है कि जब दो लोग हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, एक की स्पीड b है, दूसरे की स्पीड a है, अब दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो एक तरह से वो अपने बीच की डिस्टेंस को जल्दी कवर करेंगे, है कि नहीं, तो उनके बीच की डिस्टेंस जल्दी कम होगी, वो एक दूसरे से जल्दी मुलाकात होगी उनकी, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं एक दूसरे की तरफ भागते हुए आ रहे हैं, ठीक है, तो वैसे ही उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो जल्दी कम होगी, जब ऑपोजिट डायरेक्शन से आएंगे तो जो इनकी इफेक्टिव स्पीड है वो हो जाएगी a प्लस बी। जब चोर और पुलिस की तरह भागेंगे, यानी कि एक दूसरे का पीछा कर रहा होगा, तो उनके बीच की स्पीड को हमें घटाना पड़ेगा, b माइनस ए इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी, और जब एक दूसरे की तरफ भागेंगे तो हमें स्पीड को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए। अब अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अ थीफ इज नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर्स। तो एक चोर है हमारा, चोर जी हैं, ठीक है, और एक पुलिस वाला है। पुलिस वाले ने चोर को 200 मीटर की डिस्टेंस से देखा। द थीफ स्टार्ट्स रनिंग एंड द पुलिसमैन चेजेस हिम, यानी कि चोर ने भागना शुरू कर दिया और पुलिस वाले ने उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। द थीफ एंड पुलिसमैन रन एट द रेट ऑफ 10 and 11 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। तो एट व्हाट डिस्टेंस विल द पुलिसमैन कैच द थीफ। अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखो, चोर ने पुलिस वाले को देखा, पुलिस वाले ने चोर को देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर दोनों ने भागना शुरू कर दिया। तो दोनों ने भागना सेम टाइम पे शुरू किया ना, ठीक है, दोनों ने भागना सेम टाइम पे शुरू किया, और जब पुलिस वाला चोर को पकड़ेगा तो सेम टाइम पे पकड़ा, यानी कि एक तरह से चोर और पुलिस वाला दोनों सेम टाइम के लिए ही भागे, यानी कि यहां पे भी हमारा जो टाइम है क्या वो सेम नहीं है। चोर ने पुलिस को देखा, पुलिस ने चोर को देखा, दोनों ने भागना शुरू किया, दोनों भाग रहे थे कि पुलिस वाला चोर के पीछे, चोर पुलिस वाले के आगे, और फिर पुलिस वाले ने चोर को पकड़ लिया। टाइम सेम है, अगर टाइम सेम है तो स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे के अनुपाती होंगे, समानुपाती होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें स्पीड गिवन है दोनों का, चोर का भी और पुलिस वाले का भी। तो चोर और पुलिस वाले का जो स्पीड है वो है 10 और 11, यानी कि स्पीड का अनुपात हमारा है 10:11। तो क्या डिस्टेंस का भी अनुपात यही नहीं होगा, 10:11? बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं कि जाहिर सी बात है कि चोर भागते भागते कहीं पहुंचा होगा, माना कि यहाँ पे पहुंचा चोर और यहाँ पे चोर पकड़ा गया, ठीक है, तो ये चोर की डिस्टेंस होगी और ये पुलिस वाले की डिस्टेंस होगी। तो क्या दोनों के बीच का फर्क है, अगर चोर की डिस्टेंस को हम d1 माने और पुलिस वाले की डिस्टेंस को d2 माने, तो क्या पुलिस वाले ने 200 मीटर एक्स्ट्रा चला है बस, बाकी तो सेम ही है, यानी कि एक तरह से ये 200 मीटर प्लस d1 इज इक्वल टू d2।
क्या हो रहा है आज? ठीक है, 200 मीटर प्लस d1 इज इक्वल टू d2, क्या यही हमारा इक्वेशन नहीं होगा? क्या ये बात समझ में आ रही है? यानी कि चोर और पुलिस दोनों ने जो डिस्टेंस दौड़ी होगी उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 200 मीटर ही होगा। वो जो इनके बीच का ऑलरेडी डिस्टेंस होगा वही तो डिफरेंस होगा। उतना ही तो ज़्यादा पुलिस वाले को दौड़ना पड़ा चोर को पकड़ने के लिए, तभी तो उसको पकड़ पाया। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस 10 और 11 हमारी निकली है चोर की और पुलिस की, इनके बीच का जो डिफरेंस है यानी 1 यूनिट, क्या ये 200 मीटर के बराबर नहीं होगा? भाई चोर ने 10 यूनिट डिस्टेंस दौड़ा, पुलिस वाले ने 1 यूनिट डिस्टेंस ज़्यादा दौड़ा उससे, क्योंकि उसको 200 मीटर डिस्टेंस ज़्यादा कवर करनी थी, तो ये 1 यूनिट हमारा 200 मीटर के बराबर हो गया। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लास्ट लाइन है क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन हमसे पुलिस वाले की डिस्टेंस पूछ रहा है या चोर की डिस्टेंस पूछ रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है पुलिस वाला कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा, एट वॉट डिस्टेंस विल द पुलिस मैन कैच द थीफ। तो यहाँ पे पुलिस वाला कितनी डिस्टेंस ट्रैवल किया है ये क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि हमें 11 यूनिट की वैल्यू पूछी है। अगर 1 यूनिट 200 है तो 11 यूनिट हो जाएगा 11 इंटू 200, यानी कि 2200 मीटर्स 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 2.2 किलोमीटर। ऑप्शन सी। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बाकी अगला क्वेश्चन भी सिमिलर ही होगा, तो वहाँ से हमें और बेहतर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि a policeman is 1440 meter behind a thief. Speeds of policeman and thief are 20 and 30 meter per second respectively. So in how much time will the policeman catch the thief? पुलिस वाला चोर को कितने समय में पकड़ लेगा? क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, आंसर को कमेंट में लिखिए। आई गेस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा आपने। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पुलिस वाले की स्पीड है, पुलिस वाला चोर के पीछे, ठीक है, तो हमें क्वेश्चन कह रहा है कि जो चोर की स्पीड है वो है 30 मीटर पर सेकंड और पुलिस वाले की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। तो क्या हम देख रहे हैं कि जो पुलिस वाले की स्पीड है ये चोर की स्पीड से कम है? हाँ, पुलिस वाले की स्पीड चोर की स्पीड से कम है, तो ये पुलिस वाला कहाँ से चोर को पकड़ पाएगा? क्या पुलिस वाला बनेगा रेतु, है कि नहीं? ये पुलिस वाला चोर को पकड़ ही नहीं सकता क्योंकि इसकी स्पीड ही इतनी नहीं है। इसको चोर से तेज भागना पड़ेगा तब जाके ये चोर को पकड़ेगा ना। तो इस पुलिस वाले में तो ये बूता ही नहीं है, ये नहीं पकड़ पाएगा चोर को। चोर भाग जाएगा, पुलिस वाला भागता रह जाएगा लेकिन कभी पकड़ नहीं पाएगा। तो इस क्वेश्चन में आंसर होगा नन ऑफ दीज, यानी कि पुलिस वाला कभी भी चोर को नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझना ज़रूरी है। ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूरी नहीं है आए, बट आपको लॉजिकली ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि पुलिस वाले की स्पीड चोर से ज़्यादा होनी पड़ेगी। या किसी भी ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे कि एक कोई दूसरे के पीछा कर रहा है, तो पीछे वाले की स्पीड जब आगे वाले से ज़्यादा होगी तभी वो आगे वाले को कैच कर पाएगा, वरना कभी भी कैच नहीं कर पाएगा। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, अगर दो लोग ए और बी, ये दो लोग हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, और इनके बीच में कोई डिस्टेंस है, माना कि 500 मीटर है, तो ये डिस्टेंस तभी तो कम होगा ना जब ए की जो स्पीड है वो बी की स्पीड से ज़्यादा हो। जब ए की स्पीड बी की स्पीड से ज़्यादा होगी तभी तो ये डिस्टेंस कम होने वाला है, वरना ये डिस्टेंस हमेशा बढ़ता जाएगा। अगर ए की स्पीड, ठीक है, मैं लिख इस तरह से रहा हूँ बट आई होप समझ रहे होगे कि ए की स्पीड अगर बी की स्पीड से ज़्यादा हो, अगर ए की स्पीड बी की स्पीड से कम होगी तो उस केस में जो डिस्टेंस है ये लगातार बढ़ता जाएगा, ये 500 मीटर से और बढ़ता जाएगा, यानी कि जो हमारी डिस्टेंस है वो लगातार 500 मीटर से और बड़ी हो जाएगी, ये कम नहीं होगी। ठीक है, ओके। तो एक पुलिसमैन है हमारा, 114 मीटर पीछे है चोर के, हमें स्पीड गिवन है पुलिसमैन की और चोर की 10.5 मीटर पर सेकेंड और 7.5 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कितने समय में पुलिसमैन थीफ को पकड़ लेगा? ठीक है, तो यहां पे हमको पता है डिस्टेंस जो दोनों के बीच की है वो है 114 मीटर्स। डिस्टेंस हमको गिवन है, ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं। पुलिस वाले की स्पीड है 10.5 मीटर पर सेकेंड और चोर की स्पीड है 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो इफेक्टिवली क्या हम यहाँ पे नहीं कह सकते
कि पुलिस वाला चोर की तरफ किस स्पीड से भाग रहा होगा। अगर हम चोर को की स्पीड को 0 कर दें, यानी कि हम दोनों ही स्पीड में, पुलिस वाला इफेक्टिवली चोर की तरफ कितनी स्पीड से भाग रहा होगा। चोर की स्पीड है 7.5, पुलिस वाले की है 10.5, तो इफेक्टिवली पुलिस वाला चोर की तरफ 10.5 माइनस 7.5 यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा होगा। यही चीज़ मैं कह रहा था कि अगर हम चोर की स्पीड को 0 कर दें तो पुलिस वाले की स्पीड क्या हो जाएगी। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 7.5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक ही बात हो गई, ये 0 हो जाएगा और ये हमारी 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो पुलिस वाला चोर की तरफ 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा है। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, एक बार फिर से मैं यही चीज़ समझाता हूँ कि अगर हमारा पुलिस वाला 10.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा है, ठीक है, और उसके आगे जो चोर है वो 7.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि पुलिस वाला चोर की तरफ 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा है। यानी पुलिस वाले और चोर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। 1 सेकंड में 3 मीटर कम होगी, 2 सेकंड में 6 मीटर कम होगी, 3 सेकंड में 9 मीटर कम होगी और इफेक्टिवली पूरा 114 मीटर कम हो जाएगा। तो बस हमको यही पता लगाना है कितने टाइम में कम होगा ये टोटल 114 मीटर। टोटल डिस्टेंस है 114 मीटर्स, इफेक्टिव स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, रिलेटिव स्पीड जिसको कहते हैं। ठीक है, बाकी रिलेटिव से टेंशन नहीं लेना है। आई होप लॉजिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड हमारी 3 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर 3 मीटर पर सेकेंड से पुलिस वाला चोर की तरफ भाग रहा है इफेक्टिवली, तो टाइम कितना लगेगा, 114/3 यानी कि 38 सेकेंड्स। ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए पुलिस मैन इज रनिंग 420 मीटर्स बिहाइंड अ थीफ, 420 मीटर पीछे है एक चोर के, और इफ पुलिस मैन रन्स 2.9 किलोमीटर इन 33 मिनट्स while the thief runs 2.9 किलोमीटर्स इन 40 मिनट्स। ये क्या तामझाम दे दिया इस क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेशन देने का तरीका है वो थोड़ा अलग है, तो समझते हैं, ठंडे दिमाग से समझते हैं। क्वेश्चन को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, फिर वापस आइए। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर पुलिस वाला 2.9 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है 33 मिनट्स में, जबकि जो चोर है हमारा वो 2.9 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है 40 मिनट्स में। इससे क्वेश्चन क्या इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है, क्वेश्चन स्पीड बताना चाह रहा है, लेकिन बताने का जो तरीका है वो थोड़ा सा निराला है। अब यहाँ पे क्या हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, कर पा रहे हैं ऑब्जर्व, ये जो डिस्टेंस है दोनों केसेस में वो सेम है। दोनों ही पुलिस वाला हो या थीफ हो, समय अलग अलग है, लेकिन डिस्टेंस तो 2.9 किलोमीटर ही ट्रैवल कर रहे हैं, इजंट इट। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज सेम इन बोथ केसेस, 2.9 किलोमीटर ही है। तो अगर डिस्टेंस हमारा सेम है तो क्या हम नहीं जानते कि स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। बिल्कुल जानते हैं। तो अगर हमें गिवन है कि पुलिस वाला इस डिस्टेंस को 33 मिनट में जा रहा है और चोर 40 मिनट में जा रहा है, यानी कि टाइम का रेशियो हमको गिवन है, तो अगर टाइम का रेशियो 33:40 होगा तो स्पीड का रेशियो क्या 40:33 नहीं हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, यहां तक समझ में आ रहा है कि स्पीड का रेशियो हमारा दोनों का 40:33 आ जाएगा, 40:33 आ जाएगा। ठीक है, हमें स्पीड निकालनी नहीं है, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है स्पीड निकालने की। ये क्वेश्चन से हमें यहाँ पे ये समझ में आ गया स्पीड का रेशियो 40:33 आ जाएगा। अब हमको पता है कि पुलिस वाला चोर से 420 मीटर पीछे है, तो ये 420 मीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल करना है पुलिस वाले को। पुलिस वाला और चोर जब भागेंगे एक दूसरे के पीछे तो टाइम तो सेम ही लगेगा दोनों को, है कि नहीं। यहां से हमने, ये पहली इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जहां से हमने स्पीड का रेशियो निकाल लिया। अब हमको पता है हमारे इस सिनेरियो में टाइम तो दोनों को सेम ही लगने वाला है। तो अगर हमारा इस सिनेरियो में टाइम सेम है तो डिस्टेंस और स्पीड एक दूसरे के समानुपाती होंगे। स्पीड का अनुपात तो हमें ऑलरेडी पता है, 40:33 है।
तो क्या यही डिस्टेंस का भी अनुपात नहीं हो जाएगा? यानी कि सेम टाइम में ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे उसका अनुपात 40:33 ही होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर ये बात समझ में आ रही है तो हमें पता है कि चोर और पुलिस के बीच का जो डिस्टेंस है, जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया पुलिस वाले ने, वो जो अंतर है उनके डिस्टेंस ट्रैवल का, वो है 420 मीटर, 420 मीटर्स। और यहाँ पे डिफरेंस हमारा निकल रहा है 40 और 33 में 7 यूनिट का। तो ये 7 यूनिट हमारा 420 मीटर के बराबर होगा, यानी कि इससे 1 यूनिट हमारा आ जाएगा 420/7 यानी 60 मीटर। फिर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि चोर को पकड़ने से पहले पुलिसकर्मी कितना दौड़ेगा? व्हाट डिस्टेंस विल द पुलिस मैन रन? ठीक है, तो पुलिस वाले ने कितनी डिस्टेंस दौड़ी है, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। और पुलिस वाले ने डिस्टेंस दौड़ी है 40 यूनिट्स, है कि नहीं? तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी आ जाएगी पुलिस वाले की? 40 यूनिट्स ट्रेवल किया है, एक यूनिट है 60, 40 × 60 2400 मीटर्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। क्या कोई समस्या है इसमें? ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे बस इंफॉर्मेशन देने में थोड़ा सा फेरबदल किया कि हमें दो सेम डिस्टेंसेस दे दी जो अलग अलग टाइम में चोर और पुलिस वाला ट्रैवल कर रहे थे, और उससे हमको उनकी स्पीड का रेशियो पता लगाना था। उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ सकते थे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, अगर कहीं पर भी डाउट हो, ठीक है, तो हम इसको आगे फिर से एक बार देखेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। A thief steals a car at 2:30 PM। 2:30 बजे एक चोर ने कार चोरी की और फिर वो दौड़ा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। पुलिस को पता चला, पुलिस को हमेशा देर से ही पता चलता है, कभी समय पे तो पता चलता नहीं। ठीक है, पुलिस हमेशा किसी भी घटना के बाद में ही आती है। तो पुलिस गेट्स टू नो अबाउट इट एट 3 PM। पुलिस को 3 बजे जाके पता चला, ओहो आधे घंटे पहले कार चोरी हो गई है। तो जैसे ही पुलिस को पता चला, तड़ से पुलिस ने गाड़ी उठाई, भागना शुरू किया 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, चोर के पीछे भागना शुरू किया। तो पुलिस चोर को कब कैच करेगी, कब पकड़ पाएगी? क्वेश्चन यही पूछ रहा है। अब यहां पे कहानी क्या हुई है कि 2:30 बजे चोर ने गाड़ी चोरी की और भागना शुरू किया। 3 बजे पुलिस को पता चला। ठीक है, तो जहां से गाड़ी चोरी की पुलिस वाला ने वहां से भागना शुरू किया, उसके पीछे 3 बजे। अब 2:30 बजे से लेकर 3 बजे तक चोर कितना भाग चुका होगा? आधे घंटे का समय है, 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स में चोर कितना ट्रैवल किया होगा? 60 की स्पीड है चोर की, तो 60 × 1/2 यानी कि 30 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया होगा। यहाँ तक कोई समस्या? ठीक है, तो चोर हमारा 30 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है और तब फिर पुलिस वाले ने भागना स्टार्ट किया है उसके पीछे। चोर अभी भी 60 की स्पीड से जा रहा है, पुलिस वाला 72 की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, और ये कहानी है 3 बजे की। तो 3 बजे चोर पुलिस वाले से 30 किलोमीटर आगे है, और पुलिस वाले की इफेक्टिव स्पीड कितनी आ जाएगी? क्योंकि पुलिस वाला और चोर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। पुलिस वाले की स्पीड है 72, चोर की स्पीड है 60। पुलिस वाले की इफेक्टिव स्पीड आ जाएगी 72 - 60, या रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर। यानी कि पुलिस वाला चोर की तरफ 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, रिलेटिव स्पीड से जा रहा है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी है उनके बीच की? 30 किलोमीटर है। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा टोटल डिस्टेंस यानी कि 30 किलोमीटर डिवाइडेड बाई इफेक्टिव स्पीड रिलेटिव स्पीड यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर, 30/12 यानी कि 5/2 यानी कि 2.5 आवर्स। ये 2.5 कब से स्टार्ट होंगे? 3 PM से स्टार्ट होगा, तो 3 PM + 2.5 आवर्स यानी कि 5:30 PM पे जाके पुलिस चोर को पकड़ेगी 5:30 PM पे। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है? ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक कुत्ता बिल्ली का क्वेश्चन। ठीक है, एक कुत्ता है, कुत्ते ने बिल्ली को देखा। ए डॉग सॉ कैट एट द डिस्टेंस 280 मीटर्स।
कैट स्टार्टेड टू रन विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर कुत्ते ने बिल्ली को देखा है तो बिल्ली ने कुत्ते को देखते ही भागना शुरू किया होगा। किस तरफ? उल्टी तरफ। कुत्ते की तरफ तो नहीं भागी होगी, उल्टी तरफ भागी होगी। और डॉग उसके पीछे उसको कैच करने के लिए भागा, यानी कि चोर पुलिस जैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बिल्ली की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और कुत्ते की स्पीड है 14 किलोमीटर पर आवर। तो कितनी डिस्टेंस पे जाके, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम हर प्लेस, यानी कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम कैट्स प्लेस विल द डॉग कैच द कैट। ठीक है, तो ये उसके स्थान, थोड़ा हिंदी में थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया, यानी कि बिल्ली जहाँ पे थी तो बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पे कुत्ता बिल्ली को पकड़ लेगा। ठीक है, ये भी एक इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पिक था। ओके, तो हमारा जो डॉग है और जो कैट है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 280 मीटर्स का है। कैट भाग रही है 10 की स्पीड से, डॉग उसके पीछे भाग रहा है 14 की स्पीड से। ठीक है, तो टाइम हमारा सेम है। यानी कि स्पीड का रेशियो हमें यहाँ पे पता चल रहा है डॉग और कैट का 14:10, यानी कि 7:5 है। तो अगर स्पीड का रेशियो 7:5 का है तो डिस्टेंस का भी यही रेशियो होगा 7:5 का। और हमें पता है कि दोनों के बीच का जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा है डॉग को वो कितना है, यानी कि 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा है डॉग को एक्स्ट्रा, और वो बराबर है 280 मीटर के। तो यानी कि 1 यूनिट हमारा आ जाएगा 140 मीटर। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि बिल्ली को जब पकड़ा तो बिल्ली जिस जगह पे थी वहां से कितना दूरी पे पकड़ा। यानी कि क्वेश्चन हमसे यहाँ पे, अगर मान लो कि इस जगह पे जाके डॉग और कैट मिले तो ये हमारी डिस्टेंस अगर S1 है और ये डिस्टेंस S2 है, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन S1 डिस्टेंस पूछ रहा है हमसे, ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम हर प्लेस विल द डॉग कैच द कैट। तो हमें यहाँ पे S1 की वैल्यू पूछ रहा है। तो बिल्ली कितना चली है 5 यूनिट्स, यानी कि 5 × 140 700 मीटर्स। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे छोटा सा ध्यान देने वाली है। यहाँ पे बिल्ली कितना चली है ये पूछ रहा है हमसे, कुत्ता कितना चला है ये नहीं पूछा है। बिल्ली को कितना चलने के बाद में कुत्ते ने पकड़ा ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 700 मीटर्स हमारा आंसर हो जाएगा। कुत्ता 980 मीटर्स चला है लेकिन बिल्ली को 700 मीटर्स चलने के बाद में पकड़ा है। ठीक है, बिल्ली अपनी जगह से 700 मीटर से तो चली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डॉग सॉ अ कैट एट अ डिस्टेंस ऑफ 240 मीटर्स। The cat started running at the speed of 15 km per hour and the dog also ran to catch it with the speed of 24 km per hour. कितने समय के बाद में कुत्ता बिल्ली को पकड़ लेगा। इस क्वेश्चन में हमसे समय बताने को कह रहा है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कहता तो हम आसानी से रेशियो के हिसाब से कर लेते हैं, टाइम सेम है ये हमको पता है, लेकिन यहाँ पे हमको टाइम की वैल्यू ही बतानी है। ठीक है, और डॉग और कैट के बीच का डिफरेंस जो है वो है 240 मीटर। यहाँ पे हमको कैट की स्पीड दी है 15, डॉग की स्पीड दी है 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, डॉग कैट की तरफ जा रहा है, डॉग की स्पीड है 24, कैट की है 15। तो यानी कि इफेक्टिवली डॉग कितनी स्पीड से कैट की तरफ जा रहा है, 24 - 15 यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमें डिस्टेंस मीटर में दिया है तो हमें सबसे पहले इस किलोमीटर पर आवर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 × 2 = 18, 5/2 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड हमारी वैल्यू आ गई। अब हमें टाइम की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, डॉग और कैट के बीच का डिफरेंस है 240 मीटर्स का, डिस्टेंस है 240 मीटर और 2.5 मीटर पर सेकेंड हमारा स्पीड है। या फिर 5/2 से आसानी से हो जाएगा तो 5/2 ही लिख देते हैं। 5 से काटेंगे दिस विल बी 48। ये डिवाइडेड बाई 2 24 नहीं होगा, ये 2 ऊपर जाएगा, ये ध्यान रखना है, कभी भी ये गलती नहीं करनी है। तो 5/2 है, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 48 × 2 यानी कि 96 सेकेंड्स। ठीक है, 96 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट + 36 सेकेंड्स, या फिर क्योंकि यहाँ पे 1.5 1.6 इस तरह से वैल्यूज दिया है तो 1.6 मिनट्स हमारा आंसर आ जाएगा।
क्लियर है? ठीक है, ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे हमको डिस्टेंस निकालना होता तो हमें ये पूरा कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, हम रेशियो से इस काम को कर लेते, लेकिन क्योंकि हमें टाइम कैलकुलेट करना था इसलिए हमको स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करके और प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। टू पर्सन्स ए एंड बी आर एट एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। इफ दे वॉक टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 72 मिनट्स, यानी कि अगर एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो 72 मिनट्स में 72 मिनट में मिल जाएंगे। एंड इफ दे वॉक इन द सेम डायरेक्शन तो फास्टर ओवरटेक्स द स्लोअर इन 6 आवर्स। ठीक है, फिर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ बी इज 2 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन ए तो व्हाट इज स्पीड ऑफ ए। ओके, तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अगर दो लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक की स्पीड ए है, एक की स्पीड बी है, जो फास्ट चल रहा है उसकी स्पीड ए मान लेते हैं। ठीक है, तो जो इनकी इफेक्टिव स्पीड होगी जिससे इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा, ठीक है, क्योंकि पीछा कर रहे हैं एक दूसरे का एक तरह से, तो इफेक्टिव स्पीड या रिलेटिव स्पीड हमारी आ जाएगी ए माइनस बी। या टोटल स्पीड, इफेक्टिव स्पीड, किसी भी तरह से समझ लो, जब ये सेम डायरेक्शन में है। अगर दोनों की स्पीड सेम हुई, यानी कि अगर ए इक्वल टू बी हुआ, तब रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 0, यानी उनके बीच का जो अंतर है वो कभी कम नहीं होगा, जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही डिस्टेंस रहेगी। ठीक है, अगर ए बी से बड़ा होगा, क्योंकि ए पीछे चल रहा है बी के, तभी डिस्टेंस कम होगी, लगातार कम होती जाएगी। ठीक है, और एक दूसरे से उनकी मुलाकात होगी कुछ समय के बाद में। अगर ए बी से कम होगा, क्योंकि ए पीछे चल रहा है, तो डिस्टेंस बढ़ती रहेगी लगातार। ओके, और अब अगर ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ भाग रहे हो जैसे, ठीक है, तो इनकी स्पीड्स जुड़ जाएंगी। पहले वाले केस में स्पीड घट जाएगी, दूसरे वाले केस में स्पीड जुड़ जाएगी। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो स्पीड जुड़ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जब वो एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं या जा रहे हैं तो 72 मिनट्स में मिल जाते हैं, और जब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यानी कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब दूर तो नहीं जा रहे, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे की तरफ है बट डायरेक्शन सेम है। ओके, तो जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं वो दोनों के दोनों, जिस डायरेक्शन में ए जा रहा है उसी डायरेक्शन में बी जा रहा है, तो फिर 6 आवर्स के बाद में फास्टर स्लोअर को ओवरटेक कर लेता है। और हमें दिया है कि बी की स्पीड ए की स्पीड से 2 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या चीज़ देख सकते हैं, क्या हमें समझ में आना चाहिए कि देखो एक्स और वाई के बीच का जो गैप है, क्योंकि एक्स पे हमारा ए है, वाई पे बी है, तो इनके बीच का जो इनिशियल गैप है वो तो सेम है, ये डिस्टेंस तो सेम है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस हमारी सेम है। दो केसेस हैं जिनमें डिस्टेंस हमारी सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। टाइम की वैल्यू हमें गिवन है, तो यानी कि स्पीड का वैल्यू उसका ठीक उल्टा होगा। पहले केस में जब ये ए और बी दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे थे तो स्पीड हमारी एडअप होगी, यानी ए प्लस बी की स्पीड मिलेगी, टाइम लग रहा है 72 मिनट। दूसरे वाले केस में क्योंकि बी फास्टर है ए से, तो बी माइनस ए हमारी स्पीड होगी, क्योंकि बी की वैल्यू ए से ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे टाइम लग रहा है हमको 6 आवर्स का, यानी कि 480 मिनट्स का, 360 मिनट्स हो गया, एक सेकेंड, 6 आवर्स यानी कि 360 मिनट्स का। तो अनुपात क्या है यहाँ पे, 1:5 का। तो अगर टाइम का रेशियो हमारा 1:5 का है तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, 5:1 का, है कि नहीं।
ए प्लस बी और बी माइनस ए का स्पीड का रेशियो है वो है 5:1 का। अब अगर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दें यहाँ पे, ठीक है, या सिंपल तरीके से समझे, कंपोनेंट डिविडेंडो के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, हम ये करते हैं 5 और 1 को ऐड कर देते हैं, तो 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और 5 और 1 का डिफरेंस निकालेंगे, 5 - 1 डिवाइडेड बाई 2। ज़्यादा वैल्यू क्या आएगी, 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा आ जाएगा 3, 5 - 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा आ जाएगा 2। और यही हमारी जो 3 और 2 है ये स्पीड का रेशियो होगा, 3:2 हमारा स्पीड का रेशियो होगा। ज़्यादा स्पीड किसकी है, बी की है, कम स्पीड किसकी है, ए की है, ठीक है। तो बी और ए का स्पीड का रेशियो हमारा आ जाएगा 3:2 का। ये बात समझ में आती है। यही सेम चीज़ कंपोनेंट डिविडेंडोस करते तो भी हो जाता, ठीक है। बट यहाँ पे हमें क्लियरली समझ में आना चाहिए कि अगर हम इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमें बी की स्पीड मिल जाएगा, ठीक है, रेशियो में, और डिफरेंस निकाल के डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ए की स्पीड का रेशियो मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा। अब 3 और 2 के बीच का जो गैप है ये 1 यूनिट है, और ये 1 यूनिट हमारा कितने के बराबर है, 2 km/h के बराबर है। तो अगर 1 यूनिट 2 km/h के बराबर है तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए की स्पीड क्या होगी। ए की स्पीड 2 यूनिट है, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू 2 × 2 4, और बी की स्पीड आ जाएगी 6। क्वेश्चन पूछ रहा है ए की स्पीड, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 km/h। क्लियर है? आई होप ये सेशन समझ में आया होगा। आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, कल इसके बाद से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जितना भी अभी तक हमने देखा है इन सब चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा। अगर पहला सेशन किसी ने नहीं देखा है तो पहले सेशन को ज़रूर देख लीजिएगा। कल हम इसके आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर।